डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अभी बेसिक बातें कर रहे हैं, बाद में हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। मोशन पार्ट हमने 1 अपलोड किया था, पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ही, रेस्ट स्टेट क्या है, मोशन स्टेट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन कराया था। अब ये मोशन पार्ट 2 का वीडियो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे साथ पूरे लेक्चर के लिए बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में जाते जाते हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको दूं करने के लिए, और उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लास्ट में आपको देंगे तो ठीक है। तो मोशन पार्ट 2 में आज बात करेंगे हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड क्या है भाई, व्हाट इज स्पीड। डिस्टेंस की स्पीड निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें। क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो। हाँ, एक चीज़ समझना, मीटर पर सेकंड में, अगर डिस्टेंस मीटर में तो टाइम सेकंड में, डिस्टेंस किलोमीटर में तो टाइम आवर में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो है कि 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो 5/18 ये कन्वर्ट होके चला जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा 40 मीटर पर सेकंड को, तो 40 × 18/5 करेंगे। याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 18/5, रिवर्स कर देंगे इसको। समझ रहे हैं। तो आप ये चीज़ करेंगे, और यूनिट शुड भी सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। ये नहीं कि डिस्टेंस रख दो किलोमीटर में और टाइम रख दो सेकंड में। डिस्टेंस रखोगे किलोमीटर में तो टाइम रखोगे आवर में। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो आइए चलते हैं। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की। एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की। दूसरी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टाइम की। स्पीड निकालना चाह रहे हो, 2 चीज़ कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, टाइम कैलकुलेट करो। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी, ट्रेवल्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस, फार्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फार्मूला होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फिजिक्स में हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्पीड की आराम से निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं, एक पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, एक पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 किलोमीटर। टाइम कितना लिया, 8 आवर का। 80 किलोमीटर जाने में 8 आवर का। स्पीड बताइए, 80 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये अगर मीटर में होता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, तो कन्वर्ट कर लेते आप। उस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और जानिएगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। नोट में लिखिएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अभी आगे वेलोसिटी के बारे में बताएंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं। ओके, तो इरेज करते हैं। अब देखिए क्या है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? पहले 1 घंटे में मैं गया 10 किलोमीटर, अगले दूसरे घंटे में 20 जाओ, अगले तीसरे घंटे में 30 जाओ, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। आप देखिए ना, अगले चौथे घंटे में 40 बताओ ना, हर टाइम इंटरवल में, हर 1 घंटे के इंटरवल में वो 10 किलोमीटर जा रहा है। मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ ए पर्सन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, सुनिएगा, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ बेसिक बातें हैं, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then the speed of the body is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। समझ गए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अब देखिए अगला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगला देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर, अगले 2 आवर में 20 किलोमीटर, अगले 3 आवर में 40 चला जाए किलोमीटर। देखिए ना, यहाँ तो ठीक है, इंटरवल तो है, पहले 1 आवर में 10 तो अगले 2 आवर में 20, यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है। लेकिन उसके बाद देखो 20 के बाद तीसरे में 30 होता तो यूनिफॉर्म होता, लेकिन तीसरे में 40 चला गया। टाइम इंटरवल 1 घंटे का है 2 और 3 के बीच में, बट डिस्टेंस 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। सेम टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल तो वही है 1, 2, 3 आवर, सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर करती है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बोली बात समझ आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इफ अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time then speed of the body is said to be non-uniform speed. समझ गए स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस? समझ गए दोनों में डिफरेंस? बिल्कुल। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड, इरेज करते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम निकालो, दोनों को डिवाइड करो। एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, और कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल नहीं, काम नहीं करेगा। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, तभी एवरेज स्पीड आएगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी traveled by body per unit time is known as average speed.
एवरेज स्पीड, बहुत क्वेश्चन करना है हमें एवरेज स्पीड पे। अभी तो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हमें लगा एप्लीकेशन आना चाहिए। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला एएस मतलब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड करो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। बोलिए इजी है कि नहीं इजी है? टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड करो, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन को समझिए, मैं बोल क्या रहा हूं। ए से बी की ट्रिप है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, एक पर्सन 30 किलोमीटर डिस्टेंस गया 1 आवर में, 1 आवर में गया और वापस आया 2 आवर में, 2 आवर में। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। फार्मूला बोलिए, टोटल डिस्टेंस 30 गया और 30 आया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 60 किलोमीटर। अपन टोटल टाइम बताइए, 1 घंटा गया 2 घंटा आने में हुआ तो 3 आवर हो गया, तो डिवाइड कर दीजिए ना, तो 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये अभी इजी क्वेश्चन है, अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, डिवाइड कर देना है। इरेज कर देते हैं इसको। और क्वेश्चंस देखिए, अब उसी चीज़ को मैं स्पीड के टर्म में देता हूँ। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस को समझिए। ए टू बी एक पर्सन गया, ए टू बी गया वो 30 किलोमीटर पर आवर से। इस बार डिस्टेंस नहीं दिया मैंने, उसकी स्पीड ही दे दी है। और आया ए टू बी गया 30 किलोमीटर पर आवर से और बी टू ए आया 60 किलोमीटर पर आवर से। हमने कहा कि एवरेज स्पीड बताओ। आप तुरंत एक काम करोगे, कहो 30 60 जोड़ो, 2 से डिवाइड करो 45, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। वो फार्मूला नहीं फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन नहीं फॉलो करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। आप गलती से भी 30 60 को डिवाइड करके 2 से 30 60 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की गलती नहीं करिएगा। क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन लेट कर लो, डिस्टेंस एक्स है। तो बताओ एक्स गया और एक्स आया, टोटल डिस्टेंस बताओ पहले कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस बताना कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बताओ। अरे भाई एक्स गया और एक्स आया, एक्स में एक्स ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 2x। टाइम बताओ, जाने का पहले टाइम निकालो। फार्मूला बोलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गया कितनी डिस्टेंस x, किस स्पीड से गया 30 से, तो x अपॉन हो गया 30। फिर से फार्मूला देखिए, स्पीड इज इक्वल टू अभी बताया, बोलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस गया वो x, किस स्पीड से गया 30 से, तो t1 आ गया। आने का टाइम बताना, आया तो x ही डिस्टेंस, x अपॉन 60। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला बोलिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला बोलिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बताइए, x गया x आया, टोटल डिस्टेंस बताइए 2x अपॉन टोटल टाइम। आने का टाइम और जाने का टाइम, आने का टाइम x अपॉन 30, जाने का टाइम x अपॉन 60। बोलिए दोनों को ऐड करेंगे तब ना टोटल टाइम आएगा t1 प्लस t2। सॉल्व करिए इसको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x हुआ अपॉन 30 60 का एलसीएम बोलो, 30 60 का एलसीएम बोलो 60। 30 में 30 से डिवाइड करो 2x, 60 में 60 से डिवाइड करो प्लस x। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, 2x 60 को लेके चले आओ यहाँ पे, तो 2x इंटू 60 अपॉन 3x, x से x कैंसिल, 60 से 3 कैंसिल 20 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। बोलिए कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? एवरेज स्पीड आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए अभी इसी टाइप का क्वेश्चन और देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। ए टू बी एक पर्सन गया 20 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड ही दे रहे हैं, डिस्टेंस नहीं दे रहे हैं। गया ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर से। बी टू ए रिटर्न हुआ वो 40 किलोमीटर पर आवर से। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। डिस्टेंस नहीं पता, लेट कर लो कितनी x, टोटल डिस्टेंस बताओ,
बोलिए टोटल डिस्टेंस, x गया और x आया, टोटल डिस्टेंस बोलिए, टोटल डिस्टेंस हुई है 2x। टाइम जाने का बताइए, जाने का टाइम बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x गया 20 से, x अपॉन 20। आने का टाइम बताइए, x अपॉन 40। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फार्मूला पहले नोट कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। चलिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40। 20-40 का एलसीएम बोलिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x अपॉन 20-40 का एलसीएम होगा 40, और ये 40 में 20 से डिवाइड करेंगे 2x, 40 में 40 से डिवाइड करेंगे x, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x इंटू 40 अपॉन 2x में x जोड़िए 3x, x कैंसिल, 42 या 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए, कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, पक्का कैलकुलेट कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन अपनी पूरी जर्नी का केवल आधा 10 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट हाफ 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। क्वेश्चंस बदल गए, जाके आ नहीं रहा है, पहले हाफ जा रहा है 10 से, दूसरा हाफ जा रहा है 20 से, आपको एवरेज स्पीड बतानी। पहले टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक के x है, ये टोटल डिस्टेंस x है, पूरी x मान, उसका हाफ बोलो कितना होगा, x अपॉन 2, ये भी आधा ही है तो x अपॉन 2। अब एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। पहले टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए, गलती से 2x मत कहिएगा, गलती से 2x मत कहिएगा, x/2 या x/2, ये पूरा x ही है ना, जाके आ नहीं रहा है, पहले आधा जा रहा है फिर दूसरा आधा जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हुआ x। अब टाइम बताइए जाने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब आधी डिस्टेंस, आधे का केवल टाइम बताएंगे, तो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है आधी वाली, x अपॉन 2 है, और अपॉन टाइम 10 करेंगे, तो अपॉन 10 करेंगे तो वो 10 यहीं इनटू हो जाएगा, मतलब t1 हो गया हमारा x अपॉन 20। ये कैसे हुआ x अपॉन 20, समझ आ रहा है? ये 20 स्पीड नहीं है हमारी, डिस्टेंस है। देखिए फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, देख लीजिए कैसे हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है, आधी डिस्टेंस बताइए, x/2 है, और अपॉन ये करेंगे ना 20, तो ये 20 ही मल्टीप्लाई, सॉरी अपॉन 10 करेंगे तो ये 10 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अपॉन 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे t1 निकालेंगे वैसे t2 निकालेंगे। जरा बताइए t2 कितना होगा, t1 हुआ x अपॉन 20, t2 कितना होगा x अपॉन 20, और ये तो 20 है तो 2 नीचे है, तो x अपॉन हो जाएगा 40। अब फार्मूला लगा लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। जरा बताइए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोलिए x अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हुआ x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए, x अपॉन 20-40 का एलसीएम बोलिए, 20-40 का एलसीएम हुआ 40, डिवाइड करिए, ये 2x हुआ और ये प्लस x हुआ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 को ऊपर लेके चले जाइए, तो x मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 3x, 2x एक्सेस कैंसिल, तो ये हो गया 40/3 किलोमीटर पर आवर। अब मोशन पार्ट 3 में हाजिर होंगे आपके साथ नए न्यूमेरिकल के साथ, एवरेज स्पीड के साथ। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वेरी वेरी थैंक्स टू एवरीवन।